सर गुडविल जो है वो हमेशा किसकी निकलती है बेटा? फर्म। तो बेसिकली आप एक चीज समझना, जैसे सपोज करो एड्यू जंक्शन है, तो ये एक फर्म है, और इसमें दुष्यंत सर है और मैं हूं, ये हम दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं। और मान लो एक नया पार्टनर एडमिशन चाहता। तुम तो कॉमर्स बैकग्राउंड की नहीं हो, भी बड़ा रिस्की है तुम्हारे साथ तो। हाँ, साइंस भी स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो कोई पार्टनर है बेटा, वो ज्वाइन करना चाहता है। कौन ज्वाइन करना चाहता है बेटा? गुडविल 1 करोड़ है बेटा, कौन ज्वाइन करना चाहता है? 1 करोड़ का बेटा शेयर देना पड़ेगा तुम्हें, 40 लाख रुपए। दे दोगे? पक्का से बोलो बेटे, अभी देने को तैयार हूँ स्टेक में थोड़ा सा। ठीक है, शिवांश डन? पक्का से? व्हाट्सएप क्या कर देगा? पैसे व्हाट्सएप कर देगा? तो सपोज करो शिवांश है, शिवांश ने बोला कि सर मुझे ना एडमिशन चाहिए। मैंने कहा एडमिशन हो तो रखा है तेरा फाउंडेशन में? कह रहे नहीं सर पार्टनर बनना है। मैंने क्या करेगा पार्टनर बन के? कह रहा सर पढ़ाऊंगा। मैंने कहा, क्या पढ़ाएगा? कह रहा लॉ। है शिवांश, क्या पढ़ाएगा अगर पढ़ाएगा तो? हाँ, अकाउंट्स? बेटे एडमिशन नहीं होगा तेरा। ओएस नहीं है ये। और ये एससी नहीं है, सौरभ चौधरी है ये। ठीक है, तो शिवांश क्या पढ़ाना चाहता है बेटा? फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा यार? सर आप बीसीआर पढ़ा लो। इसी है। हाँ। नहीं, अभी मुझे लगता है 6-7 साल तो शौक से पढ़ा सकता है अभी। अभी बचा है इतना जिंदगी में, तो अभी बोर नहीं हुए। नहीं, शिवांश क्या पढ़ा रहा है? इको। इको पढ़ा सकता है। इको तो बस मैं कभी भी, हम टीचर देख के बस निकलूंगा इको से तो मैं, ताकि ज्यादा और अकाउंट्स पढ़ाए। लॉ पढ़ा ले यार। दुष्यंत सर रिप्लेस करना है मेरे को। ठीक है। हाँ, नहीं चलो इको मान ले। ठीक है, इको प्लस। ठीक है, तो मैंने शिवांश को बोला कि भाई ठीक है, तेरे को एडमिशन चाहिए, हो जाएगा, और तू इको प्लस बीसी के पढ़ाएगा। ये एज फैकल्टी आ रहा है, एज पार्टनर आ रहा है? पार्टनर। शिवांश डन है ना? पक्का? आज जो भी पेमेंट बनेगी तेरी, कल से तू पार्टनर है, फ्री में बनेगा पार्टनर। ड्रीम। नहीं यार, आज लूंगा तेरे से पैसे, तेरे को किडनैप कर लूंगा आज। ठीक है, तो अब मैंने शिवांश को बोला देख भाई, इधर जितनी भी चीजें लगी हुई हैं, ठीक है, तो वो कैपिटल तो है ही, तो कुछ इससे कैपिटल का भी पैसा मांगूंगा नहीं मांगूंगा? तो आप मुझे बता दीजिए। ये इसको मैंने बोला देख यार, देखो कैपिटल ना 10 लाख रुपए लाना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, ये जो 10 लाख रुपए ला रहे हैं किसको देगा? मुझे और दुष्यंत सर को, फर्म को? तो मैं एंट्रीज किसके लिए डाल रहा हूँ? फर्म के लिए। तो फर्म एक एंट्री डालेगा कैपिटल के नाम से, बैंक टू शिवांश कैपिटल। कितने रुपए बेटा? और मैंने से बोला ये कैपिटल तो ये है जो तेरे को टेंजेबल चीजें दिख रही हैं,
तो उस हिसाब से तू लेकर आ, फर्दर और स्टूडियो वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इतना कैपिटल तो तेरे को लाना पड़ेगा। इसने कहा सर बस इतना लाना है या कुछ और भी लाना है, मुझे बताइए मैं क्या बोलूंगा। मैं बोलूंगा गुडविल ले आ भाई। और गुडविल की वैल्यूएशन तो अमन ने करी थी बेटे, 0 करी थी इसने। चल आज बता दे चल। 10 करोड़, क्या बात है, खुश कर दिया मैम आपने। ठीक है, तो मैंने बोला कि हमारी जो गुडविल है ना, कितनी बोली आपने, 10 करोड़। चलो 150, ठीक है। तो 10 करोड़ नहीं लिया मैंने, नहीं लिया है मैंने, कितना ले लिया है, आई एम सॉरी, 9 करोड़। हमारा जो रेशियो है वो क्या चल रहा है वैसे, 1:1। शिवांश कितने के लिए आ रहा है, 1/3। तो हम तीनों के तीनों 1:1:1 हो जाएंगे। आप मेरे को एक बात बताइए, आप मेरे को एक बात बताइए, मैंने शिवांश सर को बोला भाई हमारी जो गुडविल है ना वो 9 करोड़ रुपए की। हाँ जी बलांशी जी क्या कह रहे हो। सर जो आपने पहले कैपिटल लगाया था इसमें फॉर्म में, उसी से तो आपकी गुडविल क्रिएट हुई ना, तो नहीं फिर मैडम, कैपिटल और ऐसा नहीं है, गुडविल दोनों अलग अलग क्यों? कैपिटल से गुडविल क्रिएट नहीं होती मैडम। कल मैं नहीं आता यहाँ पे, प्रोजेक्टर देखते रहना, समझ रहे हो। नहीं, जैसे गुडविल जो कैसे क्रिएट आपने होती मतलब है, जो उससे एसेट्स कैपिटल, बनाए। कैपिटल होने से एक बात बताओ, किंगफिशर एयरलाइंस का कैपिटल कितना था तो उसकी गुडविल भी उतनी हो गई थी। गुडविल कैसे निकलती है क्या है वो सारी बातें होती है। गुडविल इज क्या होता है, गुडविल मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप अभी के लिए समझ सकते हो रेपुटेशन। ठीक है। सर गुडविल मॉनेटरी टर्म्स में भी तो खरीदी जा सकती है। हाँ खरीदी जाती है, आ जाऊंगा मैं उस पर। तो फिर कैपिटल और गुडविल दोनों अलग अलग लाना होगा न्यू पार्टनर को। बिल्कुल अलग अलग लाना होता है मैडम। हाँ जी, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, दिखेगी नहीं। तो यही मैंने जब शिवांश को बोला कि 9 करोड़, कह रहा सर मुझे नहीं लग रहा 9 करोड़ है, कह रहा सर ठीक ठीक लगा लो। तो मैंने कहा ठीक है, 1 करोड़। नहीं भरोसा अपने पे तो है। चलो मतलब तुम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हो क्या, चलो फिर ठीक है। ठीक है, तो मैंने बोला चल ठीक है भाई, 6 करोड़। हाँ, लेकिन ये नेगोशिएट होता है, किसकी क्या जरूरत है उस पर भी होता है। ठीक है, तो 6 करोड़। तो ये कह रहा है नहीं सर ये तो 6 करोड़ तो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ये 6 करोड़ किसकी गुडविल है ये, फर्म की। तो शिवांश ने बोला नहीं सर 6 करोड़ तो नहीं, तो इसके पीछे कैसे निकलती है वो भी हम देखेंगे। लेकिन फाइनली हमारी डील डन हुई 3 करोड़। फ्रैक्शंस की वजह से कर रहा हूं, नहीं तो मैं नीचे ना जाता। ठीक है, तो फाइनली बात हो गई है। सर 10 से 9, 9 से 6, 6 से 3, उसके बाद 1 पे बस भी तीन आ से गए नीचे आप। नहीं, 3 से नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए शिवांश गुडविल का कितना पैसा लाएगा। 3 करोड़ का 1/3 1 लाख होता है। तो शिवांश कितने रुपए लाएगा बेटा, तो बेसिकली इसकी एंट्री क्या डालूं, बैंक टू शिवांश, सॉरी, कितने रुपए बेटा, 1 करोड़। शिवांश की स्पेलिंग तो ठीक लिखे है, ठीक लिखे है ना। एस छोटा होता है, शिवांश हाँ। तो ये पैसा ये लेकर आएगा, और इस 1 करोड़ को मैं क्या करूंगा, दुष्यंत सर और मैं, हम आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं इस पर आ जाऊंगा, मुझे पता है अभी आपको ये नहीं आता है, लेकिन आप एक चीज समझिएगा, मैं सारी बात करता हूँ, सुनो एक बार।
बेटे दुष्यंत सर और मैं पहले किस रेशियो में बाइफरकेट कर रहे थे अपने प्रॉफिट को? 1:1। तो ये मेरा शेयर था और ये वाला शेयर दुष्यंत सर का था। 1/2 और 1/2। लेकिन अब जब शिवांश आया तो आप मुझे बताइए, एक रोटी के कितने हिस्से हो जाएंगे जी? लग रहा है ना मर्सिडीज? ठीक है, तो ये वाला 1/3 शिवांश को शिवांश का। मर्सिडीज गिफ्ट कर रहे हो क्योंकि वो पार्टनर बन नहीं गया। लो भाई। ठीक है, अब मुझे बताइए 1/3 ये शिवांश का हो गया, जो बच गया वो किसका? मेरा और दुष्यंत सर का। अब हम उसको कैसे बांटे? हम पहले कैसे बांट रहे थे? आधा आधा करते थे। अब जो बचा वो भी आधा आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बचा हुआ है ना बेटा, एक बार सुनना प्लीज, ये जो बचा हुआ है ना बच्चे, ये कितना बचा हुआ है? 2/3। क्योंकि बेटा अगर रोटी एक है तो इसमें से जब 1/3 चला जाएगा तो 2/3 है ना बेटा बैलेंस। और ये जो बैलेंस है 2/3 का आधा क्या हुआ बेटा? 2/3 का 1/2। तो 2/6 बोल लो या 1/3। और 2/3 का 1/2 तो 1:1:1 ही तो आ रहा है। तो आप मुझे बताइए दुष्यंत सर और मैंने सैक्रिफाइस कितना करा? टेक्निकली कह सकता हूं ये जो पैसा था ये पहले हमारा था और आधा मेरा होता था, यही 1/3 का आधा मेरा होता था। तो हम दोनों ने सैक्रिफाइस बराबर करा है ना। आप, मैं उस रेशियो पे नहीं जा रहा क्योंकि जब मैं पहुंचूंगा तभी बोलूंगा कि आपको इतना समझ आ रहा है। यही 1/3 जो पहले मेरा और दुष्यंत सर का होता था हमारा नहीं है। तो हम दोनों को ही नुकसान हुआ है। कितना कितना नुकसान हुआ? आधा आधा नहीं हुआ। सो 1:1 नहीं हुआ। तो ये जो, इसको 1:1 को क्या बोला जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और बेटे शिवांश जो भी ये पैसा लेकर आया है, शिवांश के कैपिटल में 1 करोड़ गया, मैं उसके कैपिटल में से निकालकर दुष्यंत सर कैपिटल और अपने कैपिटल के अंदर हम्म फर्म के पास, क्योंकि पार्टनर्स को नुकसान हुआ है ना। आप एक बात बताओ, मैं अगर आपको पार्टनर बनाऊंगा तो मुझे नुकसान नहीं होगा? हाँ जी, कैपिटल कैपिटल एडजस्टमेंट के थ्रू। तभी तो ला रहा है ना वो, इसलिए ही ला रहा है ना वो, मुझे कॉम्पेंसेट कर रहा है ना वो। क्योंकि फ्यूचर के प्रॉफिट्स में उसको शेयर मिलेगा तो मेरे को नुकसान होगा, इसके लिए वो पैसा लेकर आ रहा है आज। और मेरे को ना ये डायरेक्शन पे जाना नहीं था, मैंने आपसे जनरली बात करी अभी। आप समझना कि मैं क्या करना है मैंने। ये तो जस्ट एक छोटा सा मैंने एक बस कहानी बना दी है, लेकिन मेरे को जिस तरीके से आपको लेके जाना है वो मैं लेके जाऊंगा अभी। अब आप कुछ नोट्स बनाना। गुडविल जो होता है ना बच्चे, वो 2 तरीके की होती है। या तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल या तो परचेज गुडविल। ये क्या होती है मैं सारी चीजें समझाऊंगा आपको। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप इसको कभी भी शो नहीं करते। रिकॉर्डेड मतलब यानी कि आप ये कह सकते हो इट इज नेवर शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
Purchased goodwill, it is always shown in books of accounts. मेरा आपसे सवाल है, हम लोग पार्टनरशिप के अंदर कौन सी गुडविल की बात करते हैं? फर्म की बात करते हैं। चलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूं कि मैं गुडविल जो बात कर रहा हूं वो किसकी बात कर रहा हूं? फर्म की। बट इट इज सेल्फ जनरेटेड और परचेस्ड? इट इज सेल्फ जनरेटेड। परचेज क्या होता है मैं आपको सिखा दूंगा अभी। सेल्फ जनरेटेड पे जाने से पहले परचेज ही सिखाता हूं। लेकिन आपका जो पार्टनरशिप के अंदर जब भी गुडविल दे रखा है, दैट इज योर सेल्फ जनरेटेड। सर अब हाँ जी, सर अगर कोई पार्टनर आ रहा है पार्टनरशिप में और उसकी गुडविल फर्म की गुडविल से ज्यादा है, तो क्या तो जो मैडम फर्म है वो उसको पे करेगी? प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है, बट आपको एकेडमिक लेवल पे ऐसा कभी भी नहीं करना। इस चीज पे आप एक नोट भी लिख लीजिए। सर इस केस में वैसे होगा क्या? हाँ जी, अगर आप सपोज करो मेरे यहाँ पर अगर कोई पार्टनर है, सपोज करो शाहरुख खान बोले कि मेरे को पार्टनर बनना है, तो आपको क्या लग रहा है मैं उससे गुडविल मांगूंगा? मैं गुडविल दूंगा उसको, समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर कोई ऐसा इंसान जो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, अगर वो इधर ज्वाइन करेगा, उससे मेरे को फायदा होगा, प्रॉफिट बढ़ेंगे, आई हैव टू पे गुडविल इन रियल लाइफ। लेकिन एग्जाम में कहीं पे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नोट लिखिए एक बार। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल of the firm always remains same. It does not change due to admission, retirement और डेथ ऑफ पार्टनर। बेटे किसी पार्टनर के आ जाने से, किसी पार्टनर के चले जाने से गुडविल में कोई चेंज नहीं आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म विल रिमेन द सेम, जो मर्जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब आप मेरी परचेज का लॉजिक पकड़ना, ठीक है। हमें पहले समझना है सर ये परचेज गुडविल क्या होती है। मेरे को एक बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसकी बैलेंस शीट में रिलायंस का नाम बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा नाम है सर। उसकी गुडविल आ रही होगी बैलेंस शीट में। मतलब अंबानी जी कह रहे हैं मेरी गुडविल है 5 लाख करोड़ रुपए। सर नहीं आएगी, सेल्फ जनरेटेड है। यहाँ आएगी। ऐसे ही फिर एयरटेल के मालिक कह रहे हैं, सुनील भारती मित्तल कह रहे हैं मैं भी अपनी बैलेंस शीट में 8 लाख करोड़ की बैलेंस शीट दिखाऊंगा, आई मीन गुडविल दिखाऊंगा। तो ऐसे ही हर कोई बोलेगा मेरी गुडविल है। तो आप जब एड्यू जंक्शन की बैलेंस शीट देखोगे तो उसमें गुडविल दिख रही होगी क्या? क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड। और अब ये मत सोचिए कि पार्टनरशिप के अंदर ही सेल्फ जनरेटेड होती है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उन्होंने अपना नाम क्रिएट करा है, पर क्या वो उसको वैल्यूएशन क्या बहुत ही वेग नहीं हो जाएगा? ऐसे हर कोई अपने हिसाब से अपनी गुडविल लिख रहा है, ऐसे थोड़ा ना होता है। मेरे को आज मन करा मैंने 5 करोड़ गुडविल लिख दी, अगले दिन किसी इन्वेस्टर से मिलना था पैसे लेने थे, उसको बोला मेरी 500 करोड़ की गुडविल है। समझ रहे हो? तो ऐसे थोड़ा ना होता है सर। हर कोई अपनी अपनी मर्जी से अपनी गुडविल बनाया जा रहा है, हो या ना हो। आप अपनी बैलेंस शीट में गुडविल दिखाए जा रहे हो, ऐसे थोड़ा ना होता है सर। तो सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो आपने मेहनत से कमाई वो नहीं दिखाई जाती भाई, लेकिन जो परचेज होती है। अब सर परचेज क्या होता है? आइए बेटे, अभी आ जाएगा मैडम। आइए इस केस को देखिए। बेटा एडू जंक्शन ने सोचा कि ना एक दुकान खरीद ले समोसे वाली, और स्टूडेंट्स को फ्री की चटनी और समोसे की पेमेंट ले लेंगे। 5 रुपए का समोसा, लेकिन एक समोसे के 4 पीस, और एक पीस मिलेगा 5 रुपए का। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ पता नहीं। हाँ तू बनिया है ना।
ये एक बार तेरे बारे में बोल रहा था कुछ गाड़ी में, एक ना, बताऊं तेरे बारे में उसने जब बोला ना, तो उसके बाद से मैं, अब मेरे को अब तेरे से डर लगता है। अब जैसे तू आज दूर बैठा है ना, तो आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। इसके बारे में तो बोला ना, राहुल कह रहे हो बता ही नहीं सकता मैं। ठीक है, आइए सर। तो एड्यू जंक्शन ने सोचा है यार, क्यों ना अग्रवाल स्वीट्स को खरीद लेते हैं, मतलब सही रहेगा नहीं? हाँ, सोचो मेन रोड पे एड्यू जंक्शन समोसे वाला, और अंदर वाला एड्यू जंक्शन योर करियर, योर प्लेटफॉर्म फॉर सक्सेस। हाँ, अच्छा। सर फिर तो आपकी अगर मैं पार्टनरशिप रिजेक्ट हो जाएगी। एडू स्वीट्स कैसा रहेगा? एजुकेशन भी हो गई, चौधरी स्वीट्स, और मैं खुद ही तल रहा हूँ समोसे, है ना? दुष्यंत सर, दुष्यंत सर ने समोसे डालेंगे ऐसे पूरा तेल बाहर आ जाएगा, उनको नहीं आता कुछ। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अच्छा तुम्हारी समझ क्या कहती है, अगर मान लो मैंने सोच लिया मुझे खरीदना है, तो आपके हिसाब से मैं बाहर बोर्ड एड्यू जंक्शन का लगाऊं उधर, या अग्रवाल स्वीट्स चलने दूं? एग्जैक्टली exactly. अगर वो अग्रवाल स्वीट्स उधर से हट गया ना, और अगर बाहर लिखा है एड्यू जंक्शन, यहाँ समोसे के साथ एक बुक भी दी जाती है पढ़ने के लिए, कोई भी नहीं आने वाला। ठीक है। तो बेसिकली जब मैं एड्यू जंक्शन, अगर मैं अग्रवाल स्वीट्स को खरीदने जाऊं, आप बताओ, आज आप जब जा रहे होगे ना, आप उससे पूछ कर आओ कितने में बेचेगा, आपके हिसाब से क्या होगा? हम्म। सपोज करो वो बेचना चाहता है, सपोज करो वो बेचना चाहता है। 150 करोड़ तो बहुत ज्यादा बोल दिया यार तूने। नहीं, फिफ्टी लाख टू तो नहीं। हंड्रेड करोड़ नहीं, 50 to 100 करोड़ जी बहुत ज्यादा है, पता नहीं शायद से, मतलब मुझे भी आइडिया नहीं है, ऐसे समझना पड़ेगा उनका क्या है पूरा सेटअप। लेकिन एक बात बताओ, सर, लेकिन अगर बहुत जगह ब्रांचेस है ना, तो इतना तो होगा। लेकिन सारी ब्रांचेस नहीं ले रहा ना मैं, सिर्फ कालका जी। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसको मेरे को खरीदना है, क्या मैं कह सकता हूँ उसके सारे के सारे एसेट्स मेरे हो जाएंगे? तो आइए उसकी पहले एसेट्स ले लेते हैं, लाइबिलिटीज भी मेरी, ऐसे ही तो खरीदा जाता है। आप अगर टीवी खरीदने जाते हो तो टीवी का कॉस्ट पूछते हो ना, आप अगर किसी का बिजनेस खरीद रहे हो तो बिजनेस में उसका फर्नीचर, उसका जितना भी उधर लगा हुआ है सारा तामझाम, फ्रिज, लस्सी, समोसा, सब चीज, गोलगप्पे, सब आपका, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए अग्रवाल स्वीट्स का क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अगर मान लो उसी का ही है ऊपर तक पूरा, तो कितने रुपए का? 10 करोड़ रुपए का मान लो जगह है। हाँ जी, पूरा। मैंने कहा भाई साहब आप हटो, ये एम्प्लॉय यहीं के यहीं होंगे, बिल्कुल एम्प्लॉय थोड़ा ना हटाऊंगा मैं उसे ये थोड़ा ना बोलूंगा, मैं बोलूंगा सारा सेटअप वही है, कल से आपको मैं ये पकड़ा रहा हूं अमाउंट, आप जाओ यहां से, समझ रहे हो? तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, और क्या लग रहा है बेटा? फर्नीचर, वहां पर फर्नीचर भी लगा हुआ है ना, टेबल और ये सब, कितने रुपए की? 2-3 लाख रुपए। और बेटे वहां पर और क्या पड़ा है? इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी होंगे। हाँ, तो वो क्या पड़ा है, वो कढ़ाई भी पड़ी होगी। हाँ, ठीक है, कॉफी वेंडिंग मशीन, मशीन भी लगी हुई है कॉफी की। ठीक है, आइए प्लांट एंड मशीनरी का बताइए, प्लांट एंड मशीनरी का बताइए, कितने रुपए की होगी? प्लांट एंड मशीनरी कहने का मतलब है, हाँ वो सारा प्लांट एंड मशीनरी ही है।
5 लाख रुपए लगा दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। और स्टॉक, स्टॉक होता है कि भाई जिस, अगर आज मैं उसका बिजनेस ले रहा हूँ तो उसके वहां पे मिठाई पड़ी होगी बहुत सारी, कितने चीजें तो मिठाई पड़ी होगी, समोसे, मैदा, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, ऐसा सब चीजें होंगी। कितने रुपए का स्टॉक पड़ा होगा? 6 लाख रुपए मान लूं, ठीक है। और कुछ उसके आपको लग रहा है उधर होगा, ठीक है, यही है, सेटल्ड है। अच्छा डेटर्स होंगे, डेटर्स, क्या लग रहा है डेटर्स होंगे? भाई साहब पहले पेमेंट करो, कूपन मिलता है तब खाने को मिलता है भाई साहब। रॉ मटेरियल स्टॉक में ही आ गया, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हाँ जी, इन्वेंट्रीज, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, हो सकता है इसकी उधारी भी हो सकता है उधारी ले रखी हो, तो 10 लाख रुपए की उधारी। बाकी सारा का सारा क्या हो गया बेटा? मान लो कैपिटल और ऑब्वियसली प्रॉफिट्स हुए ना बच्चे, बैलेंस शीट यही तो होती है ना। तो आप मुझे बता दीजिए उसका कैपिटल प्लस प्रॉफिट कितना आ रहा है। कैपिटल आप लगा लो यार, 6 करोड़ लगा लो यार, और प्रॉफिट बता दो। हम्म 4 करोड़ 3 लाख, मान लो ये बैलेंस शीट है उसकी। हमसे बोला जो मर्जी भाई तू अपने एसेट बता। आप मुझे बताइए, आप उसे कितने रुपए दोगे तुम्हारे हिसाब से? उसने बताया ये एसेट है मेरे पास। क्या मैं कह सकता हूं एसेट्स माइनस कितना आएगा? ये उतना ही आएगा जो उसकी ये वर्थ है। हाँ, एक बात सुन लो जरा, एसेट माइनस लायबिलिटीज, टोटल एसेट कितने के बताओगे? माइनस, क्योंकि उसकी जो लायबिलिटीज है वो कोई एसेट नहीं है, वो कम करते हैं उसके वर्थ को, तो कितना आ गया बेटा? आपको क्या लग रहा है? अग्रवाल स्वीट्स वाला 10 करोड़ मांगेगा? कहेगा तो आप उसको जाके आपने वैल्यूएशन लगाई कि आप बताओ तो सही लैंड कितने का है, सारा सामान। आप कह रहे हो ये ले 10 करोड़ 30 लाख, 3 लाख हो गया। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो आप? भाई साहब 70 साल से इस दुकान पर है। हाँ हो सकता है उसके पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, कब से अग्रवाल स्वीट्स चल रहा हो, समझ रहे हो? तो गए भाई साहब गोविंदपुरी हो, कालका जी हो, सीआर पार्क हो, सबको पता है अग्रवाल स्वीट्स है। आप 7 वाली दुकान पे खोलोगे, 7 वाले के अलावा किसी को नहीं पता आप समोसे बेच रहे हो। तो मैं आपको कितनी बड़ी विजिबिलिटी दे रहा हूँ लाइफ में, आपको बोर्ड लगाने को दे रहा हूँ, अपना नाम दे रहा हूँ मैं आपको। आप मुझे बताइए, उसने बोला मैं 10 करोड़ 3 लाख में तो नहीं बेचूंगा, मैं जो 20 करोड़ में दूंगा। 20 करोड़ दो, कल से दुकान आपकी। 1 ईयर क्या मैडम, बिजनेस बेच रहा हूँ अपना, अग्रवाल स्वीट्स वाला। हाँ, सब ऐसे ही रहेगा। हाँ बस आप जाओ, आई विल ऑपरेट फ्रॉम हेयर। जो समोसा बना रहा है वो बनाता रहेगा, जो लस्सी बना रहा है वो बनाता रहेगा। ओनर चेंज हो गया, रिपोर्टिंग चेंज हो गई बस। मुझे आप बताइए, उसने मुझे बोला 20 करोड़, मैंने कहा सर 20 करोड़ तो ज्यादा लग रहा है सर। मैंने कहा सर इसको 18 करोड़ कर लो सर। उसने कहा चलो ठीक है डन। तो मेरी मम्मी बोलेंगे साथ में मिर्ची और दे देना फिर, हाँ? जैसे होता है सब्जी खरीदते हैं और मिर्ची ले लेते हैं। मेरे को बता दीजिए डील कितने में डन हो गई है? 18 करोड़ का सामान लाए हो आप? नहीं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एड्यू जंक्शन अपने फर्म में कुछ एंट्रीज डालेगा, सारे के सारे एसेट्स डेबिट करूंगा। कितने के एसेट्स हैं बेटा? 10 करोड़ के नहीं है, हाँ 10 करोड़ 13 लाख, क्योंकि अब उसके एसेट्स मेरे एसेट लीगली होंगे बेटे। अब वो प्रॉपर्टी का नाम चेंज होगा, जिस प्रॉपर्टी पर उसका नाम लिखा था एक लॉयर को बिठाऊंगा, वो सारी चीजों का एक एग्रीमेंट बनेगा कि अभी मेरा है। अगले दिन ऐसे थोड़ा ना कि बस मैं ऐसी बस बात करके कर रहा हूँ।
उसकी लायबिलिटीज मेरी लायबिलिटीज। और बेटे उसको कितने रुपए पे करे मैंने? बेटा जितना भी तुमने एक्सेस पे करा है वो गुडविल है, उसके नाम का पैसा दिया तुमने उसे। यस, और अब जब तुमने ये एंट्री डाली है, ये गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगी नहीं दिखेगी? और इसको बोला जाता है परचेज्ड गुडविल। जब आप किसी के बिजनेस को खरीदते हो, अगर किसी का बिजनेस 100 रुपए का है और अगर आप 150 रुपए पे करते हो, तो जो आप एक्स्ट्रा पे करते हो दैट इज परचेज्ड गुडविल। 100 रुपए का बिजनेस है, मान ले तूने 150 पे करे, कितने ज्यादा पे करे? 50 रुपए, दैट्स गुडविल। कितना अमाउंट आ रहा है? अब आपको समझ आया, अगर किसी की बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है ना, मतलब उसने किसी के बिजनेस को खरीदा है। आओ तुम्हारे को और अच्छा लग फील करवाऊं। एडू जंक्शन की बैलेंस शीट बना लो। अब आप तुम मुझे बताओ, एसेट्स कितने आ जाएंगे? 100% यही होता। गुडविल कितने का है? बैंक नेगेटिव में है ना? ये तो नेगोशिएट करने वाली बात है, मेरी जरूरत उसकी जरूरत उस पर डिपेंड करता है। फॉर्मूले हैं, लेकिन फॉर्मूले सब सेट असाइड हो जाते हैं। मेरे को खरीदना है, मेरे को विजिबिलिटी दिख रही है, मैं 2-4 करोड़ ज्यादा भी दे रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ रहा। क्रेडिटर्स 10 लाख, मुझे बताइए बैलेंस शीट मैच हो गई ना आपकी? आपको समझ आया व्हाट इज परचेज गुडविल? आपने जो परचेज करी है ना, वो बंदा अपनी सेल्फ जनरेटेड बोल रहा है उसको। आप बताओ, अग्रवाल स्वीट्स की बुक्स में क्या ये गुडविल दिख रही थी? अग्रवाल स्वीट्स की बुक में थोड़ा ना दिख रही है। अग्रवाल स्वीट्स की बैलेंस शीट तो ये रही, कहाँ दिख रही है आपको गुडविल इसमें? लेकिन उसने आपको कुछ लॉजिक्स दिए कि मैं यहाँ 50 साल से हूँ। समझ रहे हो? आप अगर आज ये बिजनेस उठाओगे, आपकी करोड़ की सेल, 5 करोड़ की सेल तो ऐसी होनी है। तो कुछ ना कुछ लॉजिक्स दिए जो कनेक्ट हुआ, जिससे आपने वैल्यूएशंस निकाली। मुझे बताइए, क्लियर है? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? परचेज गुडविल क्लियर है? सर अगर उसकी बुक्स में ऑलरेडी गुडविल भी होती, परचेज्ड वाली भी, तो हम उसको एसेट ही ट्रीट करते ना। हाँ जी, वो थोड़ी सी और अमेलगमेशन और वो थोड़ी हाई लेवल बातें हो जाती हैं। उसको नॉर्मल एसेट ही ट्रीट करता हूँ, पर अवॉइड करो उसको। आ जाएगा, मतलब पार्टनरशिप फर्म के अंदर गुडविल जब आया तब बोलूंगा, अभी नहीं बोल सकता। यहां तक क्लियर है? मैं आपको आज गुडविल की वैल्यूएशन नहीं सिखा रहा कि सर ये कैसे आई। मैं ये सिखा रहा हूं कि अगर एक पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है तो उसका हमने करना क्या है। जैसे कि यहाँ पर जो वैल्यूएशन है, गुडविल आ गई है, आपको पता लगा ये कैसे निकली? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, एनविटी मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड करके आया हो ना बचपन में। बचपन क्या बेटा, 6 महीना पहले। कुछ बच्चे तो अभी अभी 12th में क्लियर हुए, कुछ बच्चों ने तो अभी अभी करा होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझिए, मैं आपके साथ आज ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं। ट्रीटमेंट ऑफ, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट वैल्यूएशन। और अगर आप बोलोगे तो वैल्यूएशन भी आज खत्म कर दूंगा। इको करा दूंगा आज, लंबा पार्टनरशिप करा दूंगा, तो जैसा बोलोगे। पार्टनरशिप ऐसा है कि ना वो लंबा जाता है पार्टनरशिप। चलो देखते हैं, इको नहीं कराओगे? अगर सीएमए का बच्चा आ गया तो देखते हैं। तो पार्टनरशिप करवा देना आज। मतलब पता नहीं, अभी से ब्रेक? कितने बजे आए थे तुम? अच्छा चलो 4:30 फ्री कर दूंगा, ठीक है।
पता नहीं मुझे, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, क्या करूं पता नहीं है। इको करा दूं? नहीं नहीं, अभी रुक जा रुक जा। अच्छा, मैं अभी ब्रेक दे दूंगा। चलो ऐसा करो फिर, अभी ब्रेक लेनी है। कितने बजे आओगे? ट्रीटमेंट में 15 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट। चलो एक बार ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं, 45। ठीक है? ट्रीटमेंट आ जाओ, ट्रीटमेंट करो। ट्रीटमेंट। चलो केस लिखो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:1. C is admitted for 1/3 of share of profits. मेरा आपसे एक सवाल है बेटा, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? व्हाट इज द न्यू रेशियो? व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 1:1। अभी ये बहुत आसान चल रहा है, नीचे रेशियो बदल दूंगा, अभी साथ साथ PSR भी चलेगा। C will contribute ₹50,000 as a share of capital. यार वो 1/3 के लिए आ रहा है, तो जो बच गया वो भी दोनों आधा आधा ही कर रहे हैं, तो 2/3 का आधा क्या होगा? 1/6। नहीं, 2/3 का आधा होता है 1/3। आधा बना दूं क्या? ठीक है, मैं बता दूंगा, अब लिख लीजिए एक बार, मैं सारा बता दूंगा इसमें। सी कितना कैपिटल लेकर आ रहा है बेटा? 50,000। सी विल ब्रिंग in cash his share of goodwill. अरे सर गुडविल का बताओ तो सही। गुडविल ऑफ फर्म इज 30 lakhs. ओके, तो अब क्या करना है, पहले मैं आपको रेशियो का बताता हूं, ठीक है? आप मुझे बताइए ओल्ड रेशियो कितना है? 1:1। सी कितने के लिए आया बेटा? तो आप मुझे बताइए बैलेंस क्या बचा? क्या मैं कह सकता हूं 1 - 1/3, 2/3? अब बेटा ये 2/3 किसका है? 2/3 का आधा ए का है और 2/3 का आधा बी का है, और सी का तो अपना 1/3 है। तो बेटे इसको सॉल्व करोगे 1/3 1/3 1/3। क्लियर है जी? अब मुद्दे की बात ये है
हमने करना क्या है, हमको डालनी है जर्नल एंट्री, किससे रिलेटेड, एक तो कैपिटल बोला है और दूसरा गुडविल। मेरा आपसे सवाल, वो जो कैपिटल है उसकी क्या एंट्री डालूं? बैंक टू सीज कैपिटल, तो डालिए जी। बैंक अकाउंट कितने रुपए लाया बेटा वो? 50,000। और सी का कितने का कैपिटल है? तो भाई जितना भी पैसा आप कैपिटल लाओगे, आपके कैपिटल में ही तो बढ़ेगा ना, आपका कैपिटल ही तो बढ़ेगा। लायबिलिटी क्रिएट हो गई फर्म की, सही बोल रहा हूं? अब आप मुझे बता दीजिए गुडविल कितनी लाएगा वो? गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 30 लाख। उसका शेयर है 1/3, तो वो 10 लाख लेकर आएगा। क्या एंट्री डालूं? कितने रुपए? 10 लाख। ये हो गया इसका कैपिटल का पैसा, ये हो गया इसका गुडविल का पैसा। मेरा आपसे सवाल, ये जो ये पैसा लेकर आया है, क्या मैं कह सकता हूँ इसके कैपिटल में क्रेडिट दिख रहा है, तो इसके कैपिटल में पड़े रहने दूं? ये इसलिए लाया है ताकि ये जो पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है उसको मिले। हम्म। नहीं, जो न्यू पार्टनर है उसी के तो कैपिटल में डाला है मैंने, गुडविल का जो पैसा है। नहीं, प्रीवियस पार्टनर का, क्योंकि प्रीवियस पार्टनर को नुकसान हुआ है, बिकॉज दे हैव सैक्रिफाइस्ड। इसलिए यहां पर मैं एसआर लिख रहा हूं, बिकॉज दिस इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए, ये जो सी का कैपिटल में 10 लाख घुसा है, ये किसको मिलेगा बेटा? सवाल है कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप एक काम करोगे, आप ये जो ऊपर वाला जो है ना कैपिटल, इसको ना 50 लाख कर दो। कितने जीरो बढ़ा दो? 2 जीरो, 2 जीरो बढ़ा दो आप। बोलिए, क्लियर है? हाँ दोस्त। सर फर्स्ट और सेकंड एंट्री मर्ज कर सकते हैं ना? अभी अब कर सकते हो, बट अभी ठीक है मैम, वो तो आप अपने आप जब डेवलप हो जाओगे वो अपने आप हैंडल कर लेना, जैसा मॉड्यूल कर रहा है वैसे नहीं, सेफर साइड नहीं। हाँ दोस्त। यार वो ना स्कूल में होता था, बैंक टू प्रीमियम और प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कुल मिलाकर बात वही है। देख यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सी और सी तो कट रहा है, अल्टीमेटली वही है, बट पेपर में यही कर लो, क्योंकि पूरे मॉड्यूल में प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखा हुआ कहीं भी। हाँ जी। वन टू वन ही डालो तो सेफ रहता है यार। हम्म। ठीक है, बाकी आप डाल दो, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन 1 to 1 डाल दो तो ज्यादा बेटर। आपको ये वाला क्लियर है? हाँ जी। प्रीमियम फॉर गुडविल होता था, तो बैंक टू सी इस कैपिटल की जगह बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल करता है, और अगली एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, तो प्रीमियम तो दोनों कट ही जाते हैं, अल्टीमेटली बैंक टू सैक्रिफाइसिंग ही होता है। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? अच्छा, ये जो अगला एग्जाम्पल है ना, अगला एग्जाम्पल ये है, ऊपर वाला सेम केस चल रहा है, तो आप लिखेंगे कंटिन्यूइंग with the above example, if goodwill is not brought in cash by C, तो आप क्या एंट्री डालोगे? देखो पहले तो कैपिटल की एंट्री दोबारा डालते हैं, बैंक टू सीज कैपिटल 50 लाख, 50 लाख कैपिटल तो ला रहे हैं ना कैश में,
लेकिन जब उसको गुडविल बोला गया, बेटा गुडविल कितनी लानी थी उसने, 10 लाख, तो कह रहा मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो टेक्निकली क्या ये वाली एंट्री डल पाएगी? नहीं डल पाएगी। वो पैसे सर लाएगा। करंट अकाउंट में शिफ्ट करते हैं ना उसको। करंट अकाउंट छोड़ दो मैम, कैपिटल की बात हो रही है अभी। करंट वो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, जब मैं पहुंचूंगा तब डेवलप करेंगे। अभी हर चीज मैं कहाँ कर रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट में। तो आप मेरे को बताइए, मैं उसे बोलूंगा देख भाई, अगर तू पैसे ले आता, सुन लो एक बार, अगर तू पैसे ले आता तो मैं बैंक टू सीज कैपिटल करता और सी टू ए टू बी। लेकिन अगर तू नहीं आ रहा, तो नहीं ला रहा, तो सीधा सीधा है, तेरा कैपिटल तो डेबिट होगा ही होगा। और किसको क्रेडिट हो जाएगा? ये बस सुनना, ऐसा करने से क्या हुआ आप समझिए। इसका कैपिटल कितने रुपए का हो गया है? 40। मैं इसका कैपिटल खा गया हूं बेटा। अगर तो ये पैसे ले आता तो इसका कैपिटल 50 का था, 50 का रहेगा। लेकिन अगर ये गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो तेरा कैपिटल खा जाऊंगा मैं। बोलिए, आपको समझ आया? मेरा आपसे सवाल, ऊपर वाला केस ले लो। अगर इस केस में मैं बोलूं कि पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया था गुडविल, ये एक तीसरी एंट्री तुमने डाली थी ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं ए एंड बी हैव विड्रॉन देयर शेयर ऑफ गुडविल, ए और बी को कितना कितना मिला, 5 लाख, वगैरह हमें घर ले जाना है जी। ये आप सिर्फ तब डालोगे अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा इन केस capital is withdrawn by, I'm sorry, in case goodwill withdrawn by partners, sorry। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? ओके, खत्म बेटे बस। बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा तुम। बस बच्चे आते कम है, बस एक ही मुझे शिकायत है, बस वैसे बहुत अच्छे। मैडम ये नहीं ब्रेक बोला दोगे ना। क्या सर? हाँ ब्रेक देने वाला हूँ बस, ऑनलाइन में तो। क्या क्या हो जाएगा? 5 बजे से? नहीं नहीं, बुलाऊंगा तो 5 बजे। सी ब्रॉट लास्ट है ये, 50% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बेटा वो कह रहा है कि सर देखो मैं कैपिटल ले आऊंगा, कितने रुपए का, 50 लाख का मैं ले आऊंगा, क्या एंट्री डलेगी? दूसरा कह रहा है जो गुडविल का पैसा है ना, कितना लाना था इसको, कह रहा मैं 5 लाख ले आऊंगा। कह रहा मैं 5 लाख ले आऊंगा, 5 लाख तो बैंक में आ जाएगा। छोड़ो ना बेटे, शॉर्टकट नहीं लेंगे। और सी का कैपिटल कितने से हो जाएगा? जो गुडविल ला रहा है वो उसके कैपिटल में घुसाता हूँ नहीं घुसाता मैं? और बेटे अब इसके बाद इसके कैपिटल को खत्म कितने से करूंगा मैं? 10 लाख। टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। समझ आ गया एकदम? कमाल कर दी। हाँ जी, उसका कैपिटल कितने का आ रहा होगा? 45 का आ रहा होगा जी। यासिर क्लियर है? बोलो बेटे, यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छे बच्चे। आ जाओ फिर सोचते हैं।